एपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस क्लास में समाज विज्ञान का पेपर कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर कवर करना, तो इस पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आराम से आप 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28, ठीक है। दूसरा है किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है केरल में, ठीक है। चलिए, तीसरा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लू। चौथा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हार्बर पर बमबारी की थी। किसने की थी? जापान ने। पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2017 में। छठा है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए हुए। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला है 28, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे पहले टिक मार्क लगा रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो ये आपके इस तरह से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए भरोसा रखिए, सारी चीज़ें हमने इस पेपर में ऐसी कवर की हुई है जो 90% के 100% आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेगी। यदि आप इस प्रश्न पत्र की या इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। आप उस लिंक को डाउनलोड करें और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी पहले ले सकते हैं, उसके बाद आप इस पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह की भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो आपको हम वहाँ पे बता देंगे, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए डेमोक्रेसी यूनानी शब्द खालिस्तान से बना होता है। तो किससे बना होता है? डेमोस से, ठीक है। एक तो डेमोस से बना होता है और क्रेटोस से बना होता है। किससे? क्रेटोस से, हो गया। दूसरा है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान माह में होती है। तो एक तो अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर के महीने में और एक नवंबर के महीने में, इन दोनों महीनों में होती है, ठीक है। चलिए, तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं खालिस्तान करता है। तो उपभोग क्या है इसमें? उपभोग। तो देखिए बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, जो हम आपको बता रहे हैं 90% परीक्षा में आएगा, ठीक है। अच्छे से कवर करने हैं बस आपको। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य खालिस्तान संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। तो इसका आंसर है आपका प्राकृतिक संसाधनों पर, ठीक है। चलिए, पांचवा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को खालिस्तान प्रणाली कहते हैं। तो कौन सी? बहुविध फसल, बहुविध फसल, ठीक है। चलिए, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो 1 सितंबर 1939 में, 39 में, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ से आप हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। घबराना बिल्कुल नहीं है और ना टेंशन लेना, हम है तब तक आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये चैनल आपके लिए, ये आपका ही है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ना घबराना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सही जोड़ी रहेगी आपकी। तो देखिए पहली जोड़ी है विश्व का 5वां बड़ा देश। तो विश्व का 5वां बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। इसमें क्या आएगा आपका? ब्राजील आएगा। ठीक है, चलिए बस्तर की आपकी यहाँ पे जोड़ी रहेगी छत्तीसगढ़। कौन सी जोड़ी? छत्तीसगढ़। तीसरी है डाइट्रीज ब्रेडिस की जोड़ी रहेगी जर्मन। और रॉबर्ट ओनवे की जोड़ी है इंडियाना के अमेरिका। तुषारापात की जोड़ी है उत्तर में। और वन अधिनियम 1865। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले लीजिएगा। चलिए मैं नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ आपके। चलिए हो गई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक वाक्य उत्तर की ओर। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही फिल कर दिया है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दूसरा है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? तो भूमध्य रेखा के निकट भागों में। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 को। चौथा है किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? 13 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और छठा है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्वाचन। क्या कहलाएगी? निर्वाचन। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करके जाइएगा ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर अपना बना सके। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य बताइए। देखिए जैसे ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म होगी, हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए 4 मॉडल पेपर देंगे। उसके लिए आप हमारी PDF से एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। एप्लीकेशन के ऊपर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ से नंबर करने, ठीक है, नंबर पे आपको कॉल कर लेना है और कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप वार्षिक परीक्षा के लिए जरूर जुड़ें। ठीक है, हमारा मेन एग्जाम है कौन सा है? वार्षिक है। ओके, चलिए भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है भारत में 20 वर्षों और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो असत्य। 18 वर्ष के, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो और ज़्यादा बताया 18 वर्ष के डाल सकते हैं। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, ये आपका सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। असत्य। भारत में जनसंख्या वितरण समान है। तो बिल्कुल असत्य, सभी का एक समान नहीं रहता। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू और फॉल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होंगे। तो हम इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे बाद में PDF के थ्रू। पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह के ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से देखिए, ठीक है, 9वां 10वां या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम PDF के थ्रू इसका सॉल्यूशन देखेंगे इन प्रश्नों का। और किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करनी, ये चैनल है जब तक तो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है और आपका ही है
और ये चैनल हमेशा आपकी, ठीक है, आपके लिए खड़ा रहेगा। हो गया। तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं बिन झिझक होकर और पूछ सकते हैं। बिल्कुल डरना नहीं है, हौसला बनाकर रखना है कि हम कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, भरोसा रखिए चैनल के ऊपर, सारी चीज़ें हम आपको वही देंगे जो परीक्षा में 100% आएंगी। चलिए तो अब बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर, ठीक है। और इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए दे रहे हैं ताकि दोनों क्लास फ़ायदा उठा सके और अच्छा से अच्छा स्कोर अपना बना सके। ठीक है, चलिए तो साथ में हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। जलवायु से क्या कार्य है, ठीक है, यहाँ से अम्र वर्षा क्या है या किस राज्य में है, तो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के अथवा सहित सारे प्रश्न रहेंगे। नमामि देवी नर्मदे क्या है, अधिकांश व्यापारिक पवनी क्या है, ठीक है। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए सारे प्रश्नों को ताकि आप सभी अच्छा से अच्छा स्कोर अपना बना सकें। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर करें। ये आपका 12वां धुमंतु खेती क्या है, 100% आएगा। ये हो गया। साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम दे रहे हैं संविधान क्या है, तो भरोसा रखिए सारी चीजें कवर हो जाएगी। अच्छे से शांति से आप पढ़िएगा इनको, ठीक है। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। चिंता आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी। 15वां प्रश्न हो गया, 16वां, चलिए आपका 18वां क्वेश्चन हो गया। ये आपका 20वां, लगभग आपके प्रश्न हो चले हैं। प्रधानमंत्री के कार्य, ठीक है। ये 21वां प्रश्न आपका चल रहा है, ये उसका अथवा 21वें का लास्ट आपका 22वां प्रश्न रहेगा। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये अथवा 22वें का अथवा है, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और ये 23वें प्रश्न में देखिए मानचित्र, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये 23वें प्रश्न में क्या है, मानचित्र, जो कि आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको दिया जाएगा। तो ये देखिए पूरा प्रश्न पत्र आपका हो चुका है फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी हिचकिचाहट दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।